हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। और दोस्तों देखिए, हम लोग जो है ये यूपी पिक्सल और वीडियो के लिए जो है कुछ स्पेशल क्लास चला रहे हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर की क्लास मिल रही है। और आज उसकी क्लास जो है, आज एमएस ऑफिस में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्योंकि एमएस ऑफिस आपका जो है, कोई भी एग्ज़ाम हो, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं। और कल आपको पावर पॉइंट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्योंकि पावर पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 301 नंबर देखिए, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल शिफ्ट प्लस 12 का प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 12 होता है, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है प्रिंट कमांड चुनने के लिए किया जाता है। क्या होता है? प्रिंट कमांड चुनने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। चलिए भाई देखते हैं कौन सा कथन गलत है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवाद बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल डी है। तो सही लिखा है यार। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ को मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल ई होता है। ये भी सही लिखा है। तो यानी कि ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत हो। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सेकंड, जरा पेंसिल की चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। चलिए देखते हैं भाई कौन सा सत्य हो जाएगा। लिखा हुआ है एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते समय वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट को चुना जा सकता है। हाँ बिल्कुल चुना जा सकता है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट की जो होती है वो शिफ्ट प्लस एंड होती है। नहीं, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड होती है। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा गलत हो जाएगा। ये लिए भाई, दूसरा लग गया। चलिए अब आगे बढ़िए। 304 नंबर देखिए, इन एमएस वर्ड 2016 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिबन आइटम्स इन हेडर एंड फुटर ऑप्शन अवेलेबल। एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर एंड फुटर ऑप्शन मौजूद होता है? किस में मौजूद होता है? चलिए इंसर्ट, टूल्स, व्यू और फॉर्मेट। तो इंसर्ट में दोस्तों मौजूद होता है ये। चलिए फिर 305 नंबर देखिए। 305 में क्या लिखा हुआ है? इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ग्रुप मेनू ऑफ होम टैब इंक्लूड्स द फॉर्मेट प्रिंटर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस समूह मेनू में फॉर्मेट प्रिंटर शामिल है? तो देखिए नीचे ऑप्शन भी दे रखा है, क्लिपबोर्ड में ही शामिल हो जाता है। चलिए 306 नंबर देखिए, इन एमएस वर्ड इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। एमएस वर्ड में का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा भाई दोस्तों? देखो एमएस वर्ड में का उपयोग टेक्स्ट को के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए। यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी किया जा रहा है, ना कि टेक्स्ट को। ठीक है, अगर टेक्स्ट को कॉपी किया जाता तो सिर्फ कॉपी आता, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी किया जा रहा है, तो इसलिए फॉर्मेट प्रिंटर आ जाएगा। चलिए 307 नंबर देखिए। 307 में क्या लिखा हुआ है? एमएस वर्ड 2020 क्लिपबोर्ड पेन में आपको निम्नलिखित में कौन सा बटन नहीं मिलेगा। कौन सा बटन दोस्तों नहीं मिलता है? चलिए क्लियर ऑल का नहीं मिलता है, ऑप्शन का नहीं मिलता है, पेस्ट ऑल का नहीं मिलता है, या ओके का। तो दोस्तों ओके का नहीं मिलता है। चलिए 308 नंबर देखिए। हाउ डू यू प्रोसीड टू प्रिंट ओनली पेजेस 2 and 3 ऑफ सेट ऑफ 10 पेजेस। या आप 10 पेज के सेट में केवल 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो बस उसमें हम लोगों को जाके चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो पेज विद रेंज 2 and 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी में जाके उसको हमको चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ करने के बाद जैसे हम चूज़ करके उसको कमांड देंगे, वो प्रिंट होके बाहर आ जाएगा। चलिए वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए नियोक्ता किस मेनू को सिलेक्ट करता है? किसको सिलेक्ट करता है? टूल्स को, फाइल्स को, व्यू या विंडो, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको दोस्तों सेलेक्ट करता है ये? वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। अच्छा प्रिंट करना है तो फाइल में जाएगा, वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, उसको मिल जाएगा। चलिए 310 देखिए, व्हाट मेनू इज सेलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट को सेलेक्ट करने के लिए फिर वही चीज़ आ गई। देखो क्या सेलेक्ट करना तो पड़ता है, फाइल में जाइए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक सुविधा है जिसे के द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। सुविधा कहलाती है। क्या कहलाती है? फुटनोट कहलाती है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है, रिमार्क कहलाती है, साइटेशन कहलाती है। तो दोस्तों ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी हम लोग पेज में जो है नीचे लिखते हैं उसको फुटनोट कहते हैं। चलिए 312 नंबर, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं?
बहुत सरल क्वेश्चन है ये तो, कि पेज पर कितने मार्जिन होते हैं। देखो बहुत से लोग इसको दो बताएंगे, दो नहीं, आप जो है आपके सामने चार होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ठीक है, ये चार बॉटम चार होते हैं आपके मार्जिन। चलिए फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड सेटिंग फॉर द मार्जिन ऑप्शन ऑफ द पेज सेटअप ग्रुप इन एम एस वर्ड 2019। एम एस वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में कौन सी मान्य सेटिंग है। अच्छा, इसके लिए कौन सी मान्य सेटिंग हो जाएगी, लिखा हुआ हाई, लो एंड मीडियम, नॉर्मल, वाइड और नैरो। अच्छा, पेज सेटअप के लिए मार्जिन विकल्प की बात की जा रही है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये तो उसके जो है मार्जिन होते हैं, लेकिन ये मार्जिन सेट जो है पेज सेटअप में नहीं आते हैं। लेफ्ट राइट और मिडल भी नहीं होगा। नॉर्मल, वाइड और नैरो हो जाएगा, कि आप नॉर्मल रखना चाहते हो, वाइड करना चाहते हो, नैरो करना चाहते हो। चलिए 314 नंबर देखिए, an additional margin added to page layout of compensate for the part of the paper made unusual by the बाइंडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड। बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए पेज लेआउट के प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है, उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गटर मार्जिन। गटर मार्जिन जो होती है वो बाइंडिंग करने के लिए छोड़ी गई जगह को ही गटर मार्जिन कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 15 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू डिलीट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। निम्नलिखित में किसका उपयोग एम एस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट भाग को डिलीट करने के लिए नहीं किया जा सकता। टेक्स्ट भाग को डिलीट करने के लिए नहीं की बात की जा रही है, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स दबाएं, तो ये तो कट हो जाएगा वहाँ से जो है डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट भाग को डिलीट, तो वो तरीके का डिलीट ही हो जाता है। टेक्स्ट भाग में जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और F3 दबाएं, F3 से नहीं होना चाहिए। फिर सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बैक स्पेस या डिलीट दबाएं तब भी डिलीट हो जाएगा, टेक्स्ट को आगे कर्सर रखें और फिर बैक स्पेस दबाएं तब भी डिलीट हो जाएगा। सिर्फ आपके लिए बी ऑप्शन ऐसा है जिसके माध्यम से हम टेक्स्ट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। F3 का उपयोग जो होता है वो लोअर केस और अपर केस में करने के लिए होता है। चलिए देखिए, लोअर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो ग्राफिक और चित्रों की सुधारता के स्पष्टता में सुधार करने के लिए, बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए, प्रिंट टेक्स्ट की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान। तो गटर मार्जिन जो होता है बेहतर बाइंडिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए जो है एक जगह छोड़ दी जाती है। चलिए 317 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा पेज मार्जिन नहीं है, टॉप, लेफ्ट, राइट या सेंटर। तो देखो टॉप भी होता है, लेफ्ट भी होता है, राइट भी होता है और सेंटर नहीं होता है। आपका कहीं पे भी सेंटर मार्जिन होता ही नहीं है। चलिए 318 नंबर देखिए, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों मार्जिन में कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन होती है, राइट, जस्टिफाइड, दोनों साइड, बैलेंस या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आपको पता है कि इसमें जो लिखा है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों यानी कि मार्जिन पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन होती है, तो जस्टिफाई अलाइन जो जस्टिफिकेशन जो अलाइन होती है उसी को जस्टिफाई अलाइन कहते हैं। चलिए 309 नंबर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में निम्नलिखित में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प एक पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को बाएं तथा दाएं और पेज मार्जिन के समान दूरी पर रखता है। तो दोस्तों ये कौन करता है, लिखा हुआ बायां, मध्य, दायां और बायां और दायां दोनों। तो ये जो है सेंटर अलाइन होता है जिसको कंट्रोल+E से हम लोग कंट्रोल करते हैं। चलिए 320 नंबर, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में किसके लिए कंट्रोल+J शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है, टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए तब तो आप कंट्रोल ही करते हैं, टेक्स्ट को दाएं तो राइट होता है तो आर हो जाता है, टेक्स्ट को बाएं तो एल हो जाता है। कंट्रोल E तो सेंटर के लिए होता है और टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों मार्जिन करने के लिए। अच्छा देखो, मध्य के लिए E इस्तेमाल होता है, ठीक है, दाएं के लिए राइट होता है तो आर हो जाता है, ठीक, और टेक्स्ट को बाएं अलाइन करने के लिए एल होता है। तो बचा कौन सा, ये वाला। तो आप इसको रजिस्ट कर लीजिए, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 321 नंबर, निम्नलिखित में कौन वर्ड प्रोसेसर में एक वैध संरेखण यानी कि अलाइनमेंट विकल्प नहीं है, जस्टिफाइड, सेंटर, कॉर्नर या लेफ्ट। तो जस्टिफाई भी होता है, सेंटर होता है, लेफ्ट होता है, कॉर्नर नहीं होता है उसमें। चलिए 322 नंबर, एमएस वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने के लिए विकल्प नहीं है, अलाइन अक्रॉस, अलाइन बॉटम राइट, अलाइन सेंटर, अलाइन टॉप लेफ्ट। तो इसमें से जो सेल को संरेखित करने के लिए विकल्प नहीं होता है वो अलाइन अक्रॉस नहीं होता है। सेंटर भी होता है, बॉटम राइट या जो भी लेफ्ट होते हैं ये सब होते हैं, लेकिन अलाइन अक्रॉस नहीं होता है।
चलिए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? जो आप हमारी जो पोजीशन होती है वो दोस्तों कर्सर दिखाता है, कर्सर ही वहाँ पे ब्लिंक करता है। ठीक है, तो कौन दिखाएगा? कर्सर दिखाएगा। अच्छा नहीं, कर्सर तो हम लोग इधर उधर कहीं भी ले जा सकते हैं। जो ब्लिंकर होता है, एक लाइन होती है, जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो अंतिम में लाइन हिलती हुई दिखाई देती है उसको ब्लिंकर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लिंकर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ड प्रोसेसर का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? वर्ड प्रोसेसर का उपयोग जो है किसके लिए होगा? तो वर्ड प्रोसेसर में हम लोग क्या करते हैं? तस्वीर पेंट बनाने के लिए होता है, आकृति ड्रा करने के लिए होता है, कहानी टाइप करने के लिए होता है, आय और व्यय के हिसाब लगाने के लिए होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसका जो काम होता है वो हम लोग टाइपिंग के लिए होता है, मेन काम उसका टाइपिंग में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? अच्छा लिखा हुआ है, केवल ग्राफिक्स, केवल टेक्स्ट, पंक्ति, प्रत्येक पंक्ति का केवल पहला अक्षर, सभी तत्व, लेकिन सभी, जब आपके पास कलर प्रिंट हो, सभी तत्व। अच्छा, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में तो हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। आप एक एक कलर, एक एक वर्ड जो है अलग अलग लिख सकते हैं, एक एक लाइन को अलग अलग लिख सकते हैं, हर लाइन का पहला अक्षर अलग लिख सकते हैं, तो ये सब कर सकते हैं हम लोग। चलिए 26 नंबर देखिए, वर्ड तालिका में पंक्तियों और स्तंभों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? एक पंक्ति एक स्तंभ हो जाएगा, सबसे न्यूनतम की बात करेगा तो यही आ जाएगा। चलिए, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए लगातार टैब दबाते रहें, टैब सेंटर करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। आपको एक्सेल प्रयोग करना होगा, जब तक आप कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक आप स्पेस दबाते रहें, और इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? अच्छा, तो टैब जो है टैब सेट करते रहें, मतलब टैब दबाते रहें जब तक आप जो है अपने स्थान पर ना पहुंच जाएं, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए, एमएस वर्ड 2010 में तालिका को विभाजित करने के लिए किस पंक्ति, उस पंक्ति में अपना माउस पॉइंटर रखें जहां से आप तालिका को विभाजित करना चाहते हैं। टैब पर क्लिक करें और फिर बटन पर क्लिक करें। यह तालिका दो तालिकाओं में विभाजित हो जाएगी। हमको क्या क्या इसमें मतलब दबाना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ता है जिसकी वजह से ये हो जाता है? तो देखो, जब सबसे पहले तो हमको जो है वो लेआउट पे जाना पड़ता है, लेआउट टैब जो होता है उस पर क्लिक करना पड़ता है, और फिर जो होता है स्प्लिट टेबल करनी पड़ती है, जिसकी मदद से ये है हो जाता है। तो ये देखिए आपको किस में दिख जाएगा? लेआउट और स्प्लिट टेबल। ये सेकेंड ऑप्शन में ही लेआउट है, बस बाकी कहीं लेआउट भी नहीं है। ठीक है, चलिए 29 नंबर देखिए, निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन निम्न में कौन सा विकल्प करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या भी हो सकती है। अच्छा, सम संख्या भी हो सकती है, होना तो चाहिए। हाँ, होता थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक तालिका में पंक्तियों या स्तंभों की संख्या सम संख्या में भी हो सकती है। अरे बिल्कुल हो सकती है, सम विषम किसी में भी हो सकती है। किसी भी तालिका में पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कम संख्या में एक से कम नहीं हो सकती। हाँ, एक से कम नहीं हो सकती, सबसे मिनिमम तो एक और एक होती है, तो दोनों सही थे। चलिए, एक निश्चित कॉलम की चौड़ाई सेट करने के लिए टैब पर समूह में अपनी तालिका पर चयन करें, ऑटो फिट पर क्लिक करें और निश्चित कॉलम का चयन करें। अच्छा, यहाँ पे उसने पूछा है कि क्या क्या करना पड़ेगा। अभी पीछे बात की थी कि आपको लेआउट पर जाना पड़ेगा, और लेआउट पर जाने के बाद में दूसरा जो वहाँ पे जो है हमको अगर अलग करना तो स्प्लिट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको सेल साइज जो तालिका का चयन करें तो सेल साइज में जाके ऑटो फिट करना पड़ेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लेआउट और सेल साइज हो जाएगा। चलिए 31 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 दस्तावेज में एक तालिका में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते हैं? एक तालिका में, एक सेट में पूछा जा रहा है कि जो एक सेट होता है पूरा, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा उसमें एक पूरी सीट होती है, उस सीट में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं? तो वो 63 होते हैं दोस्तों। चलिए 322 नंबर देखिए, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग मीनस इंक्लूड द स्प्लिट सेल ऑप्शन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प शामिल होता है? किस में शामिल होता है? चलिए भाई देखिए, लेआउट में शामिल होता है, डिजाइन में, पेज लेआउट में, इंसर्ट में। अभी हम लोगों ने बात की थी किस में शामिल होता है? लेआउट में शामिल होता है। अगर आप उसको स्प्लिट करना है तो आपको पहले लेआउट में जाना पड़ेगा, फिर पेज स्प्लिट में जाना पड़ेगा। चलिए 33 नंबर देखिए, एमएस वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से किस टाइप का उपयोग किया जाता है? रूलर विकल्प को रूलर विकल्प को सेट करना है तो आपको किस में जाना पड़ेगा? तो डिजाइन में जाना पड़ेगा, रिव्यू में जाना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, पेज लेआउट में। तो आपको व्यू में जाना पड़ेगा। व्यू में जाने के बाद आपको वहाँ पे जो है रूलर नाम का ऑप्शन दिख जाएगा, आप उस पर क्लिक करके रूलर सेट कर सकते हैं। चलिए फिर देखिए,
विद द रूलर बार इन एम एस वर्ड यू कैन एडजस्ट। रूलर बार के प्रयोग से आप एम एस वर्ड से क्या समायोजित कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर, पीछे का रंग, फॉन्ट, टेक्स्ट साइज या इंडिटेशन यानी कि खरोज, आप किसको सेट कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो इंडिटेशन होता है यही सेट किया जाता है जो रूलर बार में आपका प्रयोग आप एम एस वर्ड में एक समायोजित वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हैं? तो खरोज यानी कि इंडिटेशन को ही समायोजित कर सकते हैं। चलिए 35 नंबर देखिए। व्हाट डू यू फॉलोइंग डायरेक्शन सिग्निफाई व्हेन इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम फ्रॉम द रो एंड कॉलम्स ग्रुप। रो और कॉलम ग्रुप समूह में से पंक्तियों और स्तंभों को सम्मिलित करते समय निम्नलिखित दिशाएं क्या दर्शाती हैं? तो इसमें से क्या दर्शाती हैं? लिखा हुआ इंसर्ट एवब, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट एंड इंसर्ट लेफ्ट। बिल्कुल सही बात है, यही चारों चीज़ें दिखाता है। चलिए 36 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ 36 नंबर में? एम एस वर्ड 2010 का प्रयोग करके बनाए गए प्रालेख में अनुच्छेद में सीमा रेखा बॉर्डर जोड़ने के लिए निम्नलिखित चरणों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, उस अनुच्छेद पाठ का चयन करें जिसे आप प्रारूपित करना चाहते हैं। बिल्कुल इससे करना पड़ेगा। होम टैब पर क्लिक करें, फिर होम टैब पर क्लिक करना पड़ेगा। बॉर्डर्स और शेडिंग बटन एरो पर क्लिक करें और फिर बॉर्डर जोड़ने और हटाने के लिए बॉर्डर कमांड का चयन करें और क्लिक करें। तो यानी कि इसका मतलब है ये तीनों ही सही लिखे हैं। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन यानी कि तीनों ऑप्शन आपको लेने पड़ेंगे, तीनों सही हो जाएंगे। ये इसलिए मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ये हम लोग ऑफिस असिस्टेंट का जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों ने इसके बारे में बहुत चर्चाएँ की हैं, बहुत बार इसके बारे में बात हुई है। चलिए 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी एम एस वर्ड सुविधा का उपयोग एक दस्तावेज बनाने और उसे कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है? चलिए तो निम्नलिखित में से एम एस वर्ड सुविधा का उपयोग दस्तावेज बनाने और उसे कई लोगों को भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ब्रॉडकास्टिंग, ओरिएंटेशन, ब्रेक्स और मेल मर्ज। मेल मर्ज के माध्यम से जो है हम लोग एक बार में कई लोगों को भेज सकते हैं। 338 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है। कैसा डिस्प्ले होता है या क्या होता है? चलिए देखिए, लिखा हुआ है मेनू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार और टाइटल बार। तो टाइटल बार में जो है आपको टास्क बार दोनों डिस्प्ले होता है। फिर चलिए, लिखा हुआ प्रीव्यू मोड में आप देख सकते हैं। प्रीव्यू मोड में हम क्या देख सकते हैं? चलिए देखिए, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर आप उस समय कार्य कर रहे हैं। आप केवल डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं। आप केवल डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज देख सकते हैं। नहीं, हम लोग फिर प्रिंट जो प्रीव्यू मोड होता है उसमें हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके सभी पेजेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जब आप चाहते हो कि प्रीव्यू का प्रयोग करना तभी होता है क्या? डॉक्यूमेंट का कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को डिलीट करना, डॉक्यूमेंट को कॉपी करना और मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना। तो यही दिखाता है जब हम लोग उसका प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। चलिए, कंट्रोल बी कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ कर्सर वहाँ बड़ा बी टाइप हो जाता है। सेलेक्ट किए गए आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। सेलेक्ट की गई आइटम क्लिपबोर्ड में पेस्ट हो जाती है। सेलेक्ट किए गए ड्राइंग ऑब्जेक्ट पेज पर वर्टिकली वितरित हो जाते हैं। नहीं, ये सबसे पहले जब हम कॉपी करते हैं तो वो क्या होती है? वो क्लिपबोर्ड में पहुंच जाती है। और जब हम लोग कहीं उसको दोबारा रखना चाहते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फिर 42 नंबर देखिए, पेज वर्ड में पेज ब्रेक कैसे किया जाता है? अच्छा, अब पेज ब्रेक की बात आ गई है तो दोस्तों बहुत आराम से आप लोग इसको बता सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये बहुत बार कर चुके हैं। पेज ब्रेक करने के लिए तो क्या करते हैं? उचित स्थान पर कर्सर को रखकर F1 कुंजी दबाते हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं करते हैं। उचित स्थान पर कर्सर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करते हैं। बिल्कुल सही, इससे पेज ब्रेक हो जाता है। चलिए 43 नंबर देखिए, सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए क्या करना पड़ता है? अगर जो सेव की गई फाइल होती है उसको क्या करके ढूंढना पड़ता है? लिखा है क्लोज कमांड को सिलेक्ट करें। इससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, क्लोज हो जाएगा। न्यू कमांड से न्यू आ जाएगा। सेव कमांड से सेव हो जाएगा। ओपन कमांड को सिलेक्ट करें। ओपन से तो हमारी फाइल जो है ओपन हो जाती है, लेकिन कौन सी फाइल जो है ठीक है सेव की गई, तो इसमें से यहाँ से तो ऑप्शन से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आपको पहले मेनू में जाना पड़ेगा, फिर ओपन कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो होगा उसमें एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, फिर वहाँ से हम लोगों की फाइल खुल जाती है। उसमें से हमको फाइल को क्या करना पड़ता है? सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि सेलेक्ट करके डबल क्लिक करके ओपन कर लो या फिर कंट्रोल प्लस ओ जो है वहाँ से आपको ओपन हो जाएगी। तो ऐसे करके आपको वहाँ से इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़िए, 43 नंबर,
क्या लिखा हुआ है, टू डिलीट बैकवर्ड इन द केस ऑफ मिस्टेक्स द की इज यूज। गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटने के लिए कुंजियों का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट, बैक स्पेस, डिलीट या टैप। तो ये बहुत सरल है, आपको बैक स्पेस लेना पड़ता है। चलिए बातचीत संक्षेप में बीबीएल का पूर्ण रूप क्या होता है। बीबीएल की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, जो बीबीएल होता है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। चलिए तो बीबीएल की फुल फॉर्म जो होती है बी बैक लेटर होता है। क्या होता है, बी बैक लेटर। ये आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, ये तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। चलिए 46 नंबर देखिए, विच शॉर्टकट इज यूज टू मूव डायरेक्टली टू बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा जब हम लोगों को बिल्कुल सबसे नीचे पहुंचना होता है दोस्तों, तो कंट्रोल प्लस इंड करते हैं और हम लोग सबसे नीचे पहुंच जाते हैं। ये चौथा ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखिए, क्या लिखा हुआ, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि है उसे क्या कहते हैं। भाई हमको तीसरा जो है उसको हमको पांचवें के बाद ले जाना है, यानी कि उसको छठा बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमको भैया जो है आप उसको जो भी पैराग्राफ है आप उसको कट कर लीजिए और वहाँ जाके पेस्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो कॉपी से तो आपको वो हटेगा नहीं, कॉपी हो जाएगा। कॉपी कट एंड पेस्ट, तो कॉपी और कट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप कॉपी करेंगे तो भी क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, कट करेंगे तो भी क्लिपबोर्ड में। तो यहाँ पे आपको जो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 348 नंबर क्या लिखा हुआ है, विच ऑप्शन इज यूज टू मूव फोल्डर फ्रॉम डी ड्राइव टू ई ड्राइव। किस विकल्प का उपयोग करके डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ कर लीजिए कि आप डी ड्राइव से ई ड्राइव में ले जाना है, तो डी ड्राइव से आप कट कर लीजिए, ई ड्राइव में पेस्ट कर दीजिए। तो डी ड्राइव से कॉपी कर नहीं, डी ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखिए क्या लिखा है, टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ कमांड इज अवेलेबल इन सेक्शन ऑफ मेनू बार इन एमएस वर्ड। किसी अनुच्छेद की शुरुआत में एक बड़ा अक्षर बनाने के लिए एमएस वर्ड के में मेनू बार खंड के कमांड का उपयोग करना पड़ता है। किस मतलब कहाँ पे ये कमांड होती है, जो ये कमांड है कि पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, किस कमांड में होता है। तो इंसर्ट में दोस्तों आपको ये मिल जाता है। इंसर्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको ये कमांड मिलेगा, आप उसको जैसे ऑन कर देंगे तो आपका पैराग्राफ का जो पहला लेटर होगा वो बड़ा बनेगा। चलिए वर्ड रैप क्या होता है। वर्ड रैप जो होता है, वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है, चलिए देखिए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। देखो वर्ड रैप जो होता है, जब जैसे हम लोग टाइपिंग कर रहे होते हैं ना, तो जहाँ पे आपने देखा होगा कि आप टाइपिंग करते करते हर बार तो आप इंटर करके नीचे लाइन पर नहीं पहुँचते हैं, आपको एक समय के बाद वो वर्ड जो होता है वहाँ पर जाने के बाद अपने आप नीचे वाली लाइन पर टाइप होने लग जाता है। तो जो नीचे वाली लाइन पर जब टाइप होने लग जाता है, करते करते टाइपिंग, वो सीधी रेखा में तो चलता नहीं चला जाता, वो एक लाइन के बाद दूसरी लाइन हो जाती है, फिर तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन अपने आप ही नीचे होती रहती है ना। तो इन्हीं को हम लोग वर्ड रैप कहते हैं। ये वर्ड रैप जो होता है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। चलिए दोस्तों, जो आज के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एमएस ऑफिस के हैं, और ये आपके आने वाले एग्जाम, चाहे आपका बीडीओ का हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, और चाहे आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, और साथ में अगर चैनल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।